स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड के बारे में, जो कि इकोलॉजी या पर्यावरण जैविकी का है। इकोलॉजी को हम यहाँ पर एनवायरमेंट बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एनिमल के जो कॉन्टैक्ट में जो निर्जीव चीज़ें होती है उनके संदर्भ में यदि आप उसकी स्टडी करते हो तो वो आपका इकोलॉजी कहलाता है। अगर सिंपल वे में बात करें तो पर्यावरण और जीव इनके बीच में तो अंतर संबंध होता है, ठीक है, जो इनके बीच में रिलेशन होता है, यानी कि एक दूसरे पे ये निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के साइंस को हम इकोलॉजी कहते हैं या फिर एनवायरमेंट बायोलॉजी कहते हैं। हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में, नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट के बारे में और एम्स के बारे में, यानी कि ये हमारा बीएससी थर्ड ईयर में इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होगा, सेक्शन 1 का। सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में, यानी कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो यहाँ पर जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हेनरिक हैकेल के द्वारा दिया गया 1866 में। ठीक है, इकोलॉजी वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब यहाँ पर दो वर्डों से है, ओइकस और प्लस में लोगस। अगर हम ओइकस की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में हाउस या फिर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों ओर जो पाया जाता है। बेसिकली हम जहाँ पे रहते हैं हमारे चारों ओर हमारा घर होता है। सो यहाँ पे ओइकस का मतलब हो गया हाउस यानी कि घर, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या उसके डिस्कोर्सेज के बारे में जानकारी करना। तो ग्रीक वर्ड इकोलॉजी का मीनिंग हो गया कि भाई हमारे घर के बारे में, यानी कि हम तो हैं ही, प्लस में हमारा घर, उसके भी जानकारी प्राप्त करना, तो इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन सर्वप्रथम इसका उपयोग ठीक तरीके से वो जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैंस रीटर के द्वारा लिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इकोलॉजी वर्ड वर्ड तो दिया अर्नेस्ट हैकेल ने, लेकिन इसका उपयोग पहले ही कर चुके थे वैज्ञानिक हैंस रीटर। नेक्स्ट, इन्होंने बताया है कि भाई जो इकोलॉजी होती है वो क्या होती है, जीव और उसके वातावरण के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। मतलब अगर हम बेसिकली देखें तो ये कोई जीव है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये वातावरण है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको समझाने के लिए यहाँ पर वर्ड में यूज में लिया गया है इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण जैविकी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जीव और पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो इकोलॉजी बराबर जीव और रिवर्स है ये, आई मीन पर्यावरण। आई मीन जीव डिपेंड है पर्यावरण के ऊपर और पर्यावरण बनता है जीवों के कारण। सो यहाँ पर इकोलॉजी हो गई जीव और उसके पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध के अध्ययन को। नेक्स्ट है जीव और पर्यावरण हमेशा एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और ये आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं, मतलब इंटरेक्शन करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से अभिक्रियाशील होते हैं। तो सबसे अगर बेसिक बात बोले यहाँ पर कंसेप्ट जो बोले तो कंसेप्ट ये हो जाएगा इकोलॉजी का, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर और भी दिए गए हैं, आई मीन जैसे कि सबसे पहले बात करें रीटर जो साइंटिस्ट है वो फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाले अगर इकोलॉजी के संदर्भ में कोई है तो वो है रीटर, इसलिए इसको फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कंसेप्ट देखें तो जोफ्री और हिलारी जो साइंटिस्ट है, ये दोनों एक ही है, जोफ्री हिलारी। तो ये जो है इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी के लिए ईथोलॉजी वर्ड यूज़ में लिया, यानी कि जब कभी किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ देनी होती है तो कोई आइडिया नहीं होता कि भाई इसको क्या नाम दे, तो जोफ्री हिलारी जो साइंटिस्ट है ना, वो इकोलॉजी जो फिलहाल अब प्रचलित है उसके लिए पहले ही वर्ड दिया था कि भाई ईथोलॉजी कहलाएगी है, आई मीन जीव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध होता है ना वो ईथोलॉजी कहलाता है। तो ये वर्ड अब काम में नहीं लेते हैं क्योंकि इथोलॉजी एक अलग ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एनिमल के बिहेव को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट यहाँ पे G.H. मेवर्ट, ये साइंटिस्ट है, ये इकोलॉजी को हेक्सिकोलॉजी वर्ड दिए थे, यानी कि जैसे मैं बोल सकता हूँ भाई कि कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी जा रही है तो मैं उसका नाम कुछ और दे सकता हूँ, दूसरे साइंटिस्ट उसका नाम कुछ और दे सकते हैं। तो वैसे ही अभी फिलहाल जो प्रचलित है इकोलॉजी, इसके लिए वर्ड यूज में लिया गया था कौन सा भाई, हेक्सिकोलॉजी, किसके द्वारा, G.H. मेवर्ट के द्वारा। नेक्स्ट साइंटिस्ट है इसमें W. डजन,
इन्होंने सर्वप्रथम इंडिया में इकोलॉजी का अध्ययन किया था भाई। अगर इंडिया में अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो इकोलॉजी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे डब्ल्यू डजन। नेक्स्ट, प्रोफेसर राम डी ओ मिश्रा, ये हमारे इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इकोलॉजी के फादर प्रोफेसर राम डी ओ मिश्रा है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट वर्मिंग, इन्होंने इकोलॉजी वर्ड को पहली बार प्लांट के लिए यूज़ किया था। आई मीन प्लांट और एनिमल दोनों ही इकोलॉजी में इंक्लूड होते हैं, लेकिन मेन फोकस जो वर्मिंग का था वो प्लांट के ऊपर था, और प्लांट की वजह से इन्होंने इकोलॉजी को यूज में लिया था। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो इकोलॉजी को एनवायरमेंट बायोलॉजी भी कहते हैं, ये आपको एक नोट के रूप में याद करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी की, कि भाई कितनी ब्रांचेज है इकोलॉजी की, तो बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि जो जीवों का लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई कितनी ब्रांचेज है। तो सबसे पहली ब्रांच है ओटेकोलॉजी, यानी कि स्पीशीज इकोलॉजी। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओटोस, यानी कि सेल्फ, खुद से, खुद की जो इकोलॉजी होती है वो ओटेको इकोलॉजी कहलाती है, स्पीशीज इकोलॉजी कहलाती है। इस प्रकार की इकोलॉजी में किसी भी एक जाति के सदस्य का पर्यावरण के साथ में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब अकेला जीव और उसके पास में क्या है, कंप्लीट पर्यावरण है, तो ऐसा जो रिलेशन होगा तो वो कहलाएगा ओटेकोलॉजी, मतलब खुद का पर्यावरण के साथ में इंटरेक्शन। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे सारस पक्षी है, इसका जीवन चक्र, क्षेत्र, भोजन आदि का अगर हम स्टडी करते हैं ना तो वो एक जाति इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टाइप जो है वो सिनेकोलॉजी है, और इसे हम बायो सिनेकोलॉजी बोलते हैं और कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सिनेकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टुगेदर, यानी कि साथ साथ। पहले तो ओटेकोलॉजी है जिसमें केवल एक जीव का वातावरण के साथ संबंध है। दूसरा है सिनेकोलॉजी, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर वातावरण होगा, उसमें दो जीवों के बीच में क्या होगा भाई, इंटरेक्शन होगा, तो ये सिनेकोलॉजी। यानी कि इस प्रकार की इकोलॉजी में किसी क्षेत्र में उपस्थित भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों का पर्यावरण के साथ में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, आई मीन कम्युनिटी के बेस पे। यहाँ अध्ययन की यूनिट कम्युनिटी होती है। सो अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो वन हो गया, घास हो गया, स्थल हो गया, ठीक है, पारितंत्र हो गया, जीवोम हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं सिनेकोलॉजी के। तीसरी ब्रांच आती है इसकी एनिमल इकोलॉजी। केवल इसमें क्या होता है कि भाई ओनली एनिमल की स्टडी होती है, केवल पर्यावरण के साथ में, बाकी के किसी भी चीज़ की स्टडी नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्लांट इकोलॉजी, इसमें केवल प्लांट को और पर्यावरण को, जैसे एक पेड़ पौधा है और उसके वातावरण में उनका क्या संबंध है उनसे, अगर वहाँ पे जीव है तो जीव को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सो यहाँ पे प्लांट इकोलॉजी। वैसे ही एनिमल इकोलॉजी, ये पर्यावरण है और ये एनिमल है, पर्यावरण और एनिमल के बीच में जो रिलेशन होगा ना उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा केवल एनिमल इकोलॉजी में। तीसरा है हैबिटेट इकोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो हैबिटेट होते हैं जीवों के, ठीक है, उनके और उनके पर्यावरण के साथ में उनकी स्टडी होगी, जैसे कि अलग अलग आवासों में पाए जाने वाले जीवों की स्टडी। ग्रासलैंड इकोलॉजी हो गया, मैराइन इकोलॉजी हो गया। नेक्स्ट कम्युनिटी, कोई भी ग्रुप बना करके रहने वाले जीव और उनके पर्यावरण के संबंध। रेडिएशन इकोलॉजी, भाई किसी भी जीव के साथ में अगर विकिरणों का भी अध्ययन होता है पर्यावरण के साथ साथ, तो रेडिएशन इकोलॉजी। स्पेस इकोलॉजी, यानी कि वातावरण और प्लस में जो एनिमल है और उसके साथ में जो स्पेस भी है, इन तीनों के साथ में क्या होता है भाई, इंटरेक्शन होता है, तो वो स्पेस इकोलॉजी। तो इस प्रकार से हमारे पास में काफ़ी सारे ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजीज हैं जिनको हमने इसमें इंक्लूड भी नहीं किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्स और स्कोप ऑफ इकोलॉजी, कि भाई इकोलॉजी जो है उसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इकोलॉजी का प्रमुख जो उद्देश्य है ना, वो पादप हो या फिर वो प्राणी हो, ठीक है, उनका वातावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करना, कि भाई प्राणी कैसे डिपेंड होते हैं वातावरण पर, या फिर पादप जो होते हैं वो किस प्रकार से डिपेंड रहते हैं वातावरण के ऊपर, उन सब का यहाँ पर स्टडी करना ही हमारा क्या है, मेन स्कोप है। नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे है इकोलॉजी के अंतर्गत पोल्यूशन, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन और भूमि का उचित प्रयोग, जंगलों की कमी का नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण आदि का भी अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है भाई, बेस्ट इकोलॉजी है। नेक्स्ट सजीव जगत को विभिन्न स्तर की जातियों के आधार पर बांटा जा सकता है, यानी कि हम यहाँ पर जो
एनिमल है और पर्यावरण है, उनके बीच में जो संबंध देख रहे हैं उसके आधार पर हम जीवों को बांट भी सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक अणु जीव विज्ञान जीन तथा सेल लेवल पर कार्य करता है, जबकि एक डेवलपमेंट जीव की वैज्ञानिक ऊतक अंग और जीव स्तर पर लेकर अपना कार्य करता है। इसके बाद में आता है भाई, इकोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिन्हें हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब इकोलॉजी में काम आने वाले काफ़ी सारे टर्म्स। जैसे कि नंबर 1, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है भाई, एक जो जीव होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इकोलॉजी की, तो यहाँ पर अगर इकोलॉजी की स्टडी के बेस पे मेन यूनिट देखी जाए ना, तो वो ऑर्गेनिज्म है, जीव है। सबसे छोटी अध्ययन के तौर पर इकोलॉजी की यूनिट ऑर्गेनिज्म कहलाती है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यह एक छोटा एक कोश के जीव या फिर बहुत मतलब कि ज़्यादा सेल वाला भी हो सकता है। जीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। दूसरा टर्म आता है यहाँ पे क्या, स्पीशीज यानी कि जाति। अब जाति क्या होता है कि भाई वे एक तरह के जीव जिनमें परस्पर संकरण या जनन करने की क्षमता होती है, ठीक है, और उनसे उत्पन्न संतति फर्टाइल होती है, तो वो स्पीशीज कहलाती है। तीसरा टर्म है पॉपुलेशन यानी कि समष्टि। समष्टि को हम जनसंख्या भी बोलते हैं। जनसंख्या क्या होती है, एक जाति के व्यक्तिगतों के समूह को एक ही क्षेत्र में निवास करने पर उन्हें हम जनसंख्या कह सकते हैं, क्योंकि वो वृद्धि करते रहेंगे लगातार। जैसे एक ही प्रकार के जीव हैं, एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो सारे क्या हो गए भाई, जनसंख्या में काउंट होंगे। चौथा आता है कम्युनिटी यानी कि समुदाय। समुदाय क्या होता है भाई, जनसंख्या 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 ये सारे मिलकर क्या कहलाती है भाई, कम्युनिटी कहलाती है। अब जनसंख्या तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर सेम सेम जीव होंगे तो वो सब मिल के एक कम्युनिटी बना लेंगे, इसे समुदाय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला टॉपिक था, इकोलॉजी किसे कहते हैं, इसके कंसेप्ट और इसके एम्स क्या थे, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजी में काम आने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर